हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपनी यूट्यूब चैनल थिंक फॉर जीएस पे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी मेंस की पीवाईक्यू सीरीज़ चल रही है, तो उसी क्रम में आज हम एक नए क्वेश्चन के साथ आपके सामने आए हैं। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे कि कृषि में मृदा प्रोफाइल एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या आप इस स्टेटमेंट से सहमत हैं? तो इसके आंसर में हम लिखेंगे कि मृदा की विभिन्न परतों का ऊर्ध्वाधर सामूहिक विन्यास मृदा प्रोफाइल कहलाता है। ठीक, जैसे ये मृदा है तो ये ऊपरी परत, फिर उसके नीचे की, फिर उसके नीचे की, फिर उसके नीचे की। ठीक है, तो ये सारी परतें हमारी मृदा प्रोफाइल कहलाती हैं। ठीक, तो मृदा प्रोफाइल कई मृदा संस्तरों से मिलकर बनती है और प्रत्येक संस्तर अपने भौतिक व रासायनिक संगठन, जैविक पदार्थों तथा मृदा संरचना में एक दूसरे से भिन्न होता है। जैसा आप कभी भी किसी स्थान की मृदा को खुदाई उदाई करके देखिए, तो वहाँ की जैसे ऊपर की परत किसी और कलर की, नीचे कुछ और, नीचे उसके नीचे कुछ और ये सारी डिफरेंट चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, हमें आप कहीं पेड़ वेड़ लगाते हैं, देखे होंगे, ये तो नॉर्मल मतलब आम जीवन का महत्वपूर्ण पहलू है। तो कृषि में मृदा प्रोफाइल की भूमिका क्या है कि अगर हम किसी क्षेत्र की मृदा प्रोफाइल जानते होंगे तो हम उसके अनुसार फसल का चयन कर सकेंगे, ताकि हमारा पर्यावरण और संसाधनों का अतिदोहन ना हो। जैसे पंजाब में हम मृदा को समझे बिना बस धान की खेती किए जा रहे हैं, तो वहाँ पे जल संकट और ये सारी चीज़ें काफ़ी तेज़ी से बढ़ गई हैं। ठीक, कई धान की प्रजातियाँ उसके कारण प्रतिबंधित करनी पड़ी है। मृदा अपरदन पर नियंत्रण में सहायता, क्योंकि उस हिसाब से हम पेड़ और कृषि करेंगे तो वो मृदा को पकड़ के रखेगा। पोषक तत्वों की कमी की जानकारी के अनुसार उसका अनुप्रयोग कर सकेंगे, अगर प्रोफाइलिंग पता होगी हमें कि यहाँ पे इस तत्व की कमी है। ठीक, मृदा की जल धारण क्षमता के अनुरूप सूखा और सिंचाई प्रबंधन हम कर सकते हैं। ठीक, इससे किसान को लाभ मिलेगा। फिर मृदा अनुरूप फसल चयन कर कृषक अपनी आय और उत्पादन दोनों बढ़ा सकते हैं, ताकि वो, जैसे मान लीजिए अब आप रह रहे हैं एक सूखा प्रवण क्षेत्र में, आपने चयन कर लिया धान की खेती का, वो भी ऐसी धान की किस्म जिसमें जल की अधिक आवश्यकता है, तो वो हमें ना लाभ देगी और हमारे संसाधन का अतिदोहन और करेगी। ठीक, इस क्षेत्र में चुनौतियाँ क्या हैं कि जोतों के छोटे आकार हैं हमारे पास। ठीक, तो इतने बड़े कोई किसान है नहीं तो ये सारी प्रोफाइलिंग ये सब करवाएंगे। ठीक, जन जागरूकता का अभाव है, क्योंकि अभी परंपरागत रूप से सारी चीज़ें चल रही, अशिक्षा है। ठीक, अधिकतर किसान हो ये सब ग्रामीण परिवेश में अशिक्षित और ये सब, और संरचना का अभाव है। ठीक है, परंपरागत फसलों की कृषि करते हैं, जैसे धान, गेहूँ, चावल। अब कोई नई चीज़ें करना नहीं चाहता, इनोवेशन। ठीक है, क्योंकि अभी भी वो पुराने रहते पे और परंपरागत पद्धतियों का प्रयोग, जैसे अभी भी इंजन से सिंचाई, हालांकि सोलर वोलर अब काफ़ी प्रचार में है, लेकिन अभी भी पुरानी पद्धतियों से ही सिंचाई विचाई होती है। ड्रिप स्प्रिंकलर बहुत कम और बहुत लिमिटेड क्षेत्र में लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, सरकार के प्रयास क्या हैं? तो सरकार जो है भू अभिलेखीकरण और डिजिटल मैपिंग कर रही है। ठीक, क्षेत्रों को डिवाइडेशन करके मृदा टेस्टिंग लैब की स्थापना की गई है, एग्री जंक्शन की स्थापना की जा रही है, कृषि चैनलों पे ज्ञान दिया जाता है, फसल का चयन, औषधि संबंधी इत्यादि। कृषि हेतु एआई एंकर कृषि और भूमि, जो हमारे मतलब क्षेत्र वाइज मृदा की प्रोफाइलिंग और कौन सी फसल सही है, क्या है, किस समय पे कैसी चीज़ें करनी चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में बताती है। बागवानी और नकदी फसलों की नई किस्में विकसित कर उनकी कृषि हेतु प्रोत्साहन दिया जा रहा है। ठीक है, अभी जैसे इस बार के बजट में 32 कुछ परंपरागत फसलें और 109 बागवानी की फसलों में चयन करके उनको मतलब बेहतर करने के लिए प्रयास किया गया। मृदा के अनुसार भूमि की ग्रेडिंग करना ये शुरू किया गया है। ठीक है, फिर कंक्लूजन में हम लिख सकते हैं कि निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि मृदा प्रोफाइल कृषकों की कृषि वैज्ञानिकों हेतु महत्वपूर्ण साधन है, जिसका उपयोग कर भूमि प्रबंधन, फसल उत्पादकता और जलवायु अनुकूल कृषि कर सकते हैं। ठीक, इसके साथ ही ये सतत कृषि को भी बढ़ावा देती है। ठीक, तो कहीं ना कहीं ये हमारे उन क्षेत्रों के लिए है जो काफ़ी पिछड़े और मतलब अभी परंपरागत रूप से कृषि कर रहे हैं। ठीक, फिर अभी के लिए इतना ही। हम नए
वीडियो में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं, ठीक है।